कानपुर में समाजवादी पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन करके राजनीतिक गलियारों में अपनी पैठ मजबूत करती नजर आ रही है। बीते दिन समाजवादी पार्टी के आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने ऐतिहासिक नाना राव पार्क की मॉर्निंग वॉकर की समस्याओं को लेकर नगर निगम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें अभी तक नगर निगम के फैसले के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें छावनी विधानसभा की, तो यहाँ भी आज विधायक हसन रूमी द्वारा एक विशाल धरने का आयोजन किया गया। आज का धरना भी नगर निगम के फैसले के खिलाफ किया गया है। कानपुर नगर निगम ने मुंशीपुरवा में बनी वरातशाला में पार्किंग बनाने का फैसला किया है, जिसको विधायक के द्वारा गरीब विरोधी बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, विधायक ने इस फैसले को वहां पर बने प्राइवेट फ्लैट जिनमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं है उनको लाभ पहुंचाने के लिए बताया। नगर निगम के द्वारा ई बारात शाल गरीब परिवारों के घर में होने वाली शादी बारात के लिए बनाया गया था। अगर जब यहाँ पार्किंग बन जाएगी तो गरीब बारात शाला द्वारा उपयोग पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। विधायक द्वारा आयोजित विशाल धरने में समाजवादी पार्टी के सीसामऊ विधानसभा के विधायक इरफान सोलंकी व अन्य समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे। विधायक इरफान सोलंकी के द्वारा बताया गया कि लगातार सरकार इस बढ़ती हुई महंगाई में गरीबों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। नगर निगम का यह फैसला भी आम गरीब जनता के लिए अहित है। सभी इस धरने के वे बैठे हुए हैं। ये गरीबों की शादी ब्याह होती है, यहाँ अमीरों की शादी ब्याह नहीं होता है। जो अपनी बेटी की और बेटे की शादी करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा अपनी महापौर जी से। अरे ये ले लो दो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कारण है ये बताएं। देखिए, जब से मैं विधायक बना हूँ मैंने शासन को, प्रशासन को इस गरीबों के लिए शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिए ये बारातशाला 50 साल से यहाँ पे बनी है। इसके जीर्णोद्धार के लिए मैंने शासन प्रशासन को सबको लिखा, और अगर हमने ये भी कहा कि आपके पास अगर बजट नहीं है तो हम अपनी विधायक निधि से इसका जीर्णोद्धार कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे गरीबों की बस्ती है। 1100 रुपये देकर यहाँ पे लोगों की शादियाँ होती थी। लेकिन इसके विपरीत हमको ये मालूम हुआ कि जो यहाँ कार्यकारिणी है उस पर प्रस्ताव दिया गया कि यहाँ पर धन्ना सेठों के फ्लैटों को बिक्री के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए जिसमें उन लोगों ने अपने फ्लैटों में कोई पार्किंग नहीं बनाई है, उसके लिए यहाँ पे वो पार्किंग बनाने का साठगांठ कर रहे हैं। लेकिन मैं और समाजवादी पार्टी का एक एक छोटे से बड़ा कार्यकर्ता, कानपुर के तीनों विधायक आदरणीय अमिताभ वाजपेयी, इरफान सोलंकी और मैं, हम ये कहना चाहते हैं कि कानपुर के अंदर कहीं पे भी जन विरोधी काम होगा तो हम लोग चट्टान की तरह एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, और हम लोग अपने कदम को पीछे नहीं हटाएंगे। पिछली कार्यकारिणी में जब हम लोग को बुलाया गया, मैं गया, मैंने वहाँ पर सदन में भी ये कहा कि यहाँ पर मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ पे कुछ कार पार्किंग बनाने का प्लान चल रहा है, उसको ना किया जाए। सदन में जब मैंने कहा तो उसके बाद ये सदन के बाद फिर ये अभी परसों जब ये हुआ तो पता चला कि वहाँ पे कंपनी बाग में और यहाँ पर दोनों पे जनता के लिए जो सुविधाएं हैं उसको ख़त्म करके इस पे कमाई का ज़रिया ढूंढा जा रहा है। एक तो टैक्स पे टैक्स, जीएसटी, खाने पीने का, घी का, हर चीज़ का, कफन से लेकर सांसों तक पे टैक्स लगा दिया। हम लोग उस क्रांति को लिखने वाले हैं जिसमें गरीबों के आंसू पोंछे जाते हैं। हम लोग ना बैठेंगे चैन से, ना हम इस सरकार के किसी भी जन विरोधी अधिकारी को, यहाँ के नेता को चैन से बैठने देंगे। इसी सब संकल्प के साथ आज हम यहाँ बैठे हैं, और हमने यहाँ पर नगर आयुक्त को बुलाकर नगर विकास मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तैयार किया है। उसमें हमने मांग की है कि अगर आप इस कार पार्किंग को हटाकर हमको एनओसी प्रदान करें तो त्वरित कार्रवाई से मैं अपनी निधि से इस बारातशाला का शानदार जीर्णोद्धार करा के गरीबों और मजलूमों को समर्पित कर दूंगा। विधायक जी, ये पार्षद का 144 लागू है जी, आप लोग यहाँ पर भारी संख्या में एकत्रित जी, तो क्या लगता है? देखिए, धारा 144 लागू है उन कामों के लिए। धारा 144 है जहाँ पे कोई विधि के विरोध काम हो। ये विधि संगत काम है। मैं यहाँ का क्षेत्रीय विधायक हूँ और मेरा कर्तव्य है कि यहाँ पे कोई जन विरोधी काम होगा तो मैं जनता की आवाज़ बनकर जनता के साथ लगातार सड़कों पे रहूँगा। 144 और 288 से मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये बता देना चाहता हूँ।
क्योंकि मैं हर बात पे 144 लगाकर तुम कब तक विपक्ष की आवाज़ दबाओगे। हम विपक्ष की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई धारा 144 लगी, हम कोई जन विरोधी काम नहीं कर रहे हैं। हमको धारा 144 से हम लोग ना डरे ना डरेंगे। बैठे हुए हैं, क्या कारण है जो धरना दिया जा रहा है? देखिए, पूरे कानपुर की समस्या है। कल हमारे अमिताभ भाई, आज हमारे रूमी भाई, कल हो सकता हम कि हमारे पूरे कानपुर को बेचने का काम नगर निगम कर रही है। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके सरकार की नीतियों को फेल करने का काम कर रही है। योगी जी, मोदी जी कहते हैं हम जनता के लिए आराम की बात करते हैं और नगर निगम उनके सपनों को तोड़ने का काम कर रही है। तो हमारा धरना आपके चैनल के द्वारा हो सकता है योगी जी देखें, हो सकता है लखनऊ में बैठे अधिकारी देखें, हो सकता है दिल्ली में बैठे अधिकारी देखें, तो मोदी जी और योगी जी को बता दें कि उनके कर्मचारी उनके ही सपनों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ गरीबों की शादी होती है, यहाँ उनकी महल में रहने वालों की शादी नहीं होती। ये तो गरीब विरोधी सरकार मालूम दे रही है। ये इनसे खून चूसना चाहिए। जैसे हमारे साथी विधायक रूमी भाई ने कहा, कार पार्किंग आप किसके लिए बना रहे हो? उनके लिए बना रहे हो ना जो 33 लाख रुपए का मकान ले सकते हैं, या तो 30,000 में आदमी शादी करता है। क्या मांगे बताइए? मांग ये, आप इसको बड़ा सारा बनाइए, गरीब की शादी होनी चाहिए। अभी हमने आज अपने गीता पार्क में हमने एक बड़ा सारा बनवाई, अपनी निधि से बनाई। तो रूमी भाई कहते हैं हम अपनी निधि से बना देंगे, तो आप दीजिए विधायक जी को एक NOC दीजिए ताकि वो अपना काम कर। सीधी बात ये है कि जो भी काम जनता के विरोध सरकार करेगी या नगर निगम करेगी, अब कानपुर में हम 3 विधायक हैं, त्रिदेव हैं हम तीनों, और तीनों मिल के यहाँ पे जनता की आवाज़ बन के, चाहे हमारी सीसाओं का मामला हो, चाहे छावनी का मामला हो, चाहे नगर का, हम तीनों लोग हर जगह पहुँचेंगे और तीनों लोग जनता की आवाज़ बन के ऐसे ही धरना देते रहेंगे।